क्रिकेट के बड़े हलके ये कह रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जोर शोर से ये बात हो रही है कि रीटेक। अहम खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में संजीदगी से गौर हो रहा है और सिलेक्शन कमेटी का इजलास हुआ है कि बाबर आजम को शायद दूसरे टेस्ट मैच में आराम दिया जा सकता है या ड्रॉप किया जा सकता है और कामरान गुलाम का इसीलिए फिटनेस टेस्ट ले लिया गया है। कमेंट सेक्शन में यह बताइए कि क्या बाबर आजम को ड्रॉप होना चाहिए, क्या कामरान गुलाम को उनकी जगह मौका मिलना चाहिए दूसरे टेस्ट में। अपनी ओपिनियन जरूर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। बाबर आजम जो कि 20 इनिंग से कोई 50 नहीं कर सके और बहुत 2 साल का अरसा या उससे ज्यादा हो चुका है कि बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है और रन नहीं कर पा रहे हैं। नॉर्मली दुनिया में इतना लंबा टाइम किसी को नहीं दिया जाता है। अगर आप मिसाल यहां पर विराट कोहली की देंगे तो वो मिसाल इसलिए बिल्कुल ठीक नहीं बैठती कि उतने अरसे आउट ऑफ फॉर्म रहे थे, क्योंकि उनके अलावा बाकी जो खिलाड़ी थे टीम के वो परफॉर्म कर रहे थे, तो इंडिया की टीम हार नहीं रही थी, इंडिया की टीम जीत रही थी और उनको इतना फर्क नहीं पड़ा। इस वजह से इंडिया की टीम का जो सिनेरियो है बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो कैरी कर गए इतने अरसा विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में कम रन करने के बावजूद भी। लेकिन चूंकि पाकिस्तानी टीम में अकेले बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, बाबर आजम के साथ अब्दुल्ला शफीक भी आउट ऑफ फॉर्म है। अगर आप उनका ये वाला 100 निकाल दें, उसके साथ शान मसूद भी रन सही नहीं कर रहे, अगर आप इनका ये वाला 150 निकाल दें तो आप उनके रन्स देख लें तो वो भी आपके सामने होंगे। उनके अलावा पहले साल के बाद सऊद शकील ने भी पाकिस्तान से बाहर उस तरह से रन्स नहीं किए, तो वो भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म में नहीं है। एक खिलाड़ी जिसको आप कह सकते हैं, चलिए मैं सऊद को भी कहता हूं थोड़े बहुत रन्स कर रहे हैं, 2 खिलाड़ी ऐसे हैं पिछले 1 साल में जिन्होंने थोड़े बेहतर परफॉर्म किया है। सबसे बेस्ट है आगा सलमान, दूसरे नंबर पर रिजवान, क्योंकि रिजवान भी ऑन एंड ऑफ परफॉर्म करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी उनके रन्स बेहतर थे। जब आपकी आधी टीम आउट ऑफ फॉर्म हो और बॉलिंग में नसीम शाह इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं तो उनकी पेस में फर्क है, वो क्वालिटी नहीं है। रेड बॉल में अभी तैयार नहीं है। शाहीन अफरीदी अपनी 2022 की इंजरी के बाद से बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट में मौजूद नहीं दिखाई दे रहे। इसके बाद अबरार अहमद को आपने टेस्ट क्रिकेट खिलाई नहीं, बीमार भी हो गए, तो आपके पास मतलब कोई हाल नहीं आपकी बॉलिंग का। तो ऐसे ही मतलब गिरी पड़ी लूली लंगड़ी बॉलिंग के साथ और बैटिंग के साथ आप कैसे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो मुमकिन नहीं है। और फिर आप इतने ज्यादा लाइबिलिटी के साथ प्लेयर को लंबा अरसा ले नहीं सकते। ये तमाम तर फैक्टर्स देखते हुए बाबर आजम के ऊपर लगता ही है कि अब शायद तलवार चलने वाली है। लेकिन बात यह है कि क्या बाबर आजम ड्रॉप हो गए तो क्या अनहोनी हो जाएगी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चूंकि दुनिया में बड़े बड़े प्लेयर अपनी बुरी फॉर्म की वजह से टीम से या उन्होंने खुद ब्रेक ले ली, रेस्ट ली, या वो ड्रॉप भी हुए। ड्रॉप होना दुनिया में कोई बुरी बात नहीं, शर्म की बात नहीं है। बात यह है कि बुरी फॉर्म होना भी कोई बुरी बात नहीं है। असल बात यह होती है कि जब आप पे बुरा वक्त आता है तो आप उसका मुकाबला कैसे करते हैं। मैं आपको कुछ मिसालें दूंगा। बाबर आजम मुकाबला कर सकते हैं। बाबर आजम ऐसे कर सकते हैं कि क्रिकेट से थोड़ी ब्रेक ले लें, उसके बाद जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट में मेहनत करें, या अपने लिए कोई खुद से कोच को बड़ा दुनिया का हायर करें, उससे कहें कि यार मुझे ये मसला है, आप मेरा मसला हल करा दें। पाँव, सर, पैर, लात जो भी सही काम नहीं कर रहा है। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट ऐसी होती है, उसमें जाते हैं जब आपका कॉन्फिडेंस आता है, आपका खुद ही हेड पोजीशन, फुट मूवमेंट, बॉडी पोजीशन, सही जगह पे बॉल को खेलना, वो सब चीजें ठीक हो जाती हैं। यूनुस खान की एग्जांपल देता है, ऐसे बहुत हुआ है। यूनुस खान को साथ पता आपको क्या हुआ है? वो पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का विनिंग कैप्टन था 2009 में। कुछ ही अरसे के बाद होता क्या है कि हल्फ लिया जाता है यूनुस खान की कप्तानी के खिलाफ और उस बंदे के साथ ज्यादती होती है और उसको कप्तानी से हटाने के लिए साजिश होती है और 7-8 लोग एक तरफ होकर उसको हटवा देते हैं कप्तानी से। उसी के कुछ अरसे बाद एजाज भट्ट पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन बनते हैं और वो 1 साल बैन करते हैं उस परफॉर्मर यूनुस खान को, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को। अब आपके प्लेयर के साथ क्या ऐसा हुआ है क्या? मैं बता रहा हूं ज्यादती क्या होती है। यूनुस खान घबराता नहीं है, वो कोर्ट में जाता है, वो केस करता है पीसीबी के खिलाफ। वो मेंटली स्ट्रांग लोग थे, मैं बता रहा हूं ना आपको। उसके बाद यूनुस खान की वापसी होती है, और क्या वापसी होती है यूनुस खान की कि उसके बाद वो रन पे रन करता है, सेंचुरियों पे सेंचुरियां बनाता है, डबल सेंचुरियां बनाता है। उसकी परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं आता क्योंकि वो मेंटली स्ट्रांग लोग थे। तो बाबर आजम को भी वैसे मेंटली स्ट्रांग बनना है अपने आप को। यूनुस खान से पूछो, यूनुस भाई को फोन करो, यूनुस भाई मुझे ये निकलना है, बताइए। आपके मुल्क में लेजेंड्स बैठे हैं, जीती जागती मिसालें हैं। मोहम्मद यूसुफ बाहर हो गए थे जब उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था ना, 9 सेंचुरियां, सबसे ज्यादा टेस्ट रन 1 साल में। उसके बाद आईसीएल वाले मसाइल हुए थे, वो बाहर हो गए थे टीम से, वापस आए थे तो फिर रन किए थे। तो यूसुफ भाई से पूछ लो, यूसुफ भाई ये मसला आ रहा है, बता दें। आपके मुल्क में लेजेंड्स हैं तो इनसे इंस्पिरेशन लें कि यार मुश्किल वक्त, ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त पाकिस्तानी टीम पर आए। शोएब अख्तर पे क्या मुश्किल वक्त नहीं आया? आधा साल कैरियर तो वो बैन रहे हैं या इंजर्ड रहे हैं या बैन रहे हैं पीसीबी के चेयरमैन में। उनका अपना एक स्टाइल था, उनको काबू करना आसान था क्या? लेकिन वो क्या शोएब अख्तर आते थे फिर छा जाते थे। वो लोग मेंटली तगड़े थे। तो हमारी ये जनरेशन को या बाबर को या और खिलाड़ियों को उनसे सीखना है। सो कहने का मकसद ये है कि देखो सब पाकिस्तान के प्लेयर, अगर बाबर लेट्स सपोज ड्रॉप होते हैं और कामरान गुलाम खेलते हैं, वो भी पाकिस्तान का प्लेयर है। पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, पाकिस्तान सबसे ऊपर है, उसके बाद बाकी कोई कुछ है। कामरान गुलाम पाकिस्तान का प्लेयर है और बहुत रन किए, बॉल फाड़ दिए यार, उसने बॉल फाड़ दी, वो पागल हो चुका है रन कर करके। तो वो उसको मौका मिलता है तो ज्यादा इन फॉर्म है, चांसेस उसके परफॉर्म करने के ज्यादा हैं।
तो अगर वो आता है और परफॉर्म करता है, उससे पाकिस्तान को फायदा होता है। तो मेरा ख्याल है अगर किसी चीज से पाकिस्तान को फायदा है तो हमें सबको मिलकर ऐसे प्लेयर को सपोर्ट करना चाहिए। इसका मतलब नहीं हम बाबर को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको सपोर्ट करेंगे कि अपनी फॉर्म को बहाल करे, अपने आप को वापस जाकर सही करे। और हम कामरान को इसलिए सपोर्ट करेंगे कि फॉर्म में है, वो टीम में आए तो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जीत इस वक्त बहुत जरूरी है।